प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम बताएंगे। पहला देखेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। और आपातकाल में पड़े हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम आसपास के किसी भी प्रकार के वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जिससे से जल्द उसको आराम मिल सके अस्पताल ले जाते समय तक। इमरजेंसी के समय क्या करना चाहिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत चिकित्सा से उस व्यक्ति की जान जाने का खतरा बढ़ सकता है। प्राथमिक चिकित्सा नीचे इमरजेंसी अवस्था में दी जा सकती है। दम घुटना, पानी में डूबने के कारण, फांसी लगने के कारण या सांस नली में किसी भारी चीज का अटक जाना। हृदय गति रुकना यानी हार्ट अटैक, खून बहाना, जल जाना, हीट स्ट्रोक, हड्डी टूटना और किसी जानवर के काटने पर हम इमरजेंसी अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। अब प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हम जानेंगे। पहला है घायल व्यक्ति की जान बचाना, दूसरा है बिगड़ी हालत से बाहर निकालना, तीसरा तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत: सांस की जांच करें और ABC के नियम का पालन करें। अगर चोट लगी है और रक्त बह रहा हो तो जल्द से जल्द रक्तस्राव को रोको। अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो उसे समझाएं और सांत्वना दें। अगर व्यक्ति बेहोश हो तो होश में लाने की कोशिश करें। अगर कोई हड्डी टूट गई है तो सीधा करें और दर्द को कम करें। जितना जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल या चिकित्सालय पहुंचाएं। प्राथमिक चिकित्सा के नियम ABC 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एयरवे, दूसरा है B ब्रीथिंग आणि तीसरा है C सर्कुलेशन। पहले हम देखेंगे एयरवे, श्वास नली की जांच। श्वास नली में रुकाव खासकर बेहोश लोगों में जीभ के कारण हो सकता है। बेहोशी के बाद मुंह के मांसपेशियों में ढीला पड़ने के कारण जीभ गले के पिछले भाग में गिर जाती है, जिससे श्वास नली बंद हो जाती है। श्वास नली की जांच करने के लिए सबसे पहले अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खींच लाएं। आप उसके पश्चात यह सुनिश्चित कर ले कि श्वास नली में किसी भी प्रकार का रुका हो या ना हो। दूसरा B फॉर ब्रीथिंग, सांस की जांच। सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुने, देखें और महसूस करें। छाती को ध्यान से देखें, ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। अगर वह सांस नहीं ले रहा हो तो उसी समय माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन चालू करें, जिसमें घायल व्यक्ति को पीठ के बल सीधे लेटाकर उसके मुंह को खोलकर अपने मुंह से हवा भरा जाता है। तीसरा है C फॉर सर्कुलेशन, रक्त संचार की जांच। अब बारी है रक्त संचार की जांच करने की। सबसे पहले घायल व्यक्ति के नाड़ी की जांच करें। जांच करने के लिए कैरोटिड आर्टरी को ढूंढें। यह आर्टरी गर्दन के कोने में कान के नीचे होती है। आप अपनी उंगलियों को वहां रखकर जांच कर सकते हैं। नाड़ी की जांच करने के लिए 5 to 10 सेकंड लगते हैं। अगर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन चल रही हो तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन चालू रखें, और अगर दिल की धड़कन ना चल रही हो तो बिना रुके
बिना देरी किए सीपीआर चालू करें। उसके साथ माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी चालू रखें। जब तक घायल व्यक्ति अपने आप सांस नहीं लेता। यह काम 2 व्यक्ति होने पर और भी सही प्रकार हो सकता है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करता है और दूसरा सीपीआर देता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करता है। प्राथमिक चिकित्सा के समय सोई को इन्फेक्शन से बचाएं। फर्स्ट एड के दौरान आपको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपको घायल व्यक्ति से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और आपसे भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन उस घायल व्यक्ति को ना हो। इसलिए अच्छे से हाथों को धोएं और ग्लोव्स दस्ताने का उपयोग करें, जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। खुले हाथों से रक्तजनित संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस बी या सी और HIV एड्स होने का चांस होता है। यह वायरल बीमारी या किसी भी एक व्यक्ति के खून से दूसरे खून से मिलने से हो सकती है। घाव या चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा। तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। अगर घाव बहुत गहरा हो, खून बहुत ज़्यादा बह रहा हो या 10 मिनट के बाद भी ना रुक रहा हो, सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकें। चोट की जगह पर किसी कपड़े रुई की मदद से जोर से दबाकर रखें, जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। घाव को साफ करें। चोट या घाव को साबुन या गुनगुनाने पानी से धोएं। कटे और खुले हुए घाव में हाइड्रोजन पेरोक्साइड न डालें। चोट पर एंटीबायोटिक मरहम लगाएं और बैंडेज बांध दें। आगे की चिकित्सा के लिए घायल व्यक्ति को नज़दीकी चिकित्सालय या अस्पताल ले जाएं। हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा। हड्डी कई कारणों से टूट सकती है, जैसे किसी खेल के समय या किसी और दुर्घटना के कारण। कभी कभी हड्डी टूटना जानलेवा भी हो सकता है। हड्डी के टूटने के लक्षण। चोट की जगह को छूने और हिलाने पर दर्द हो जाना, उसकी जगह पर सूजन हो जाना या नीला पड़ जाना, पैर काम ना दे रहा हो, उठाने में प्रॉब्लम हो रहा हो, खासकर कंधे और पैर के जोड़ों में चोट लगी हो, अगर हड्डी चमड़े के नीचे उभरी हुई हो। हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स। अगर आदमी बेहोश हो तो सबसे पहले ABC रूल को फॉलो करें। अगर कहीं खून निकल रहा हो तो पहले ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करें। अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो पहले उसे सदमे के लिए प्राथमिक चिकित्सा दें और आराम से बात करें, साथ ही उसको सांत्वना दें। अगर आपको दिखा कोई हड्डी टूट रहा है तो उससे पहले हड्डी को सीधा करके नीचे एक लकड़ी की तख्ता देकर मजबूती से बैंडेज बांध दें। चोट की जगह पर प्लास्टिक बैग में बर्फ रखकर दबाएं। जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर प्राथमिक चिकित्सा। इलेक्ट्रिक शॉक के लगने पर खतरा करंट के वोल्टेज के हिसाब से होता है। इतना खतरनाक हो सकता है कि इस समय अंदरूनी शरीर भी जल सकता है। यह पूरी तरीके से जानलेवा है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर इस प्रकार के लक्षण आप देख सकते हैं। अत्यधिक शरीर का जलना, उलझ में पड़ना, सांस लेने में मुश्किल, हार्ट अटैक, मांसपेशियों में दर्द पड़ना, बेहोश हो जाना। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स। सबसे पहले बिजली के स्रोत को बंद करें। अगर ना हो सके तो किसी सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड बिजली के स्रोत को घायल व्यक्ति से दूर करें।
अगर आदमी होश में ना हो तो ABC रूल को फॉलो करें। चोट हुए स्थानों पर बैंडेज लगाएं और जले हुए स्थानों पर साफ कपड़ों सांप काटने पर प्राथमिक उपचार। सांप काटने पर लक्षण: सांप के काटने का निशान, दर्द या सुन्न हो जाना, दर्द के जगह पर लाल पड़ जाना, काटे हुए स्थान पर गर्म लगना और सूजन आना, सांप के काटे हुए निशान के पास के ग्रंथियों में सूजन, आँखों में धुंधलापन, सांस और बात करने में मुश्किल होना, लार बाहर निकलना, बेहोश या कोमा में चले जाना। सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स: पेशेंट को आराम दें, शांत और सांत्वना दें। सांप के काटे हुए स्थान को साबुन से ज़्यादा पानी में अच्छी तरह से धोएं। सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा दिल से नीचे रखें। काटे हुए स्थान और उसके आसपास बर्फ पैक लगाएं ताकि इससे जहर का फैलाव कम हो जाए। पेशेंट को सोने ना दें और हर पर नज़र रखें। होश न आने पर ABC रूल अपनाएं। जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। जल जाने पर घरेलू उपाय और क्या करना। आप कई प्रकार से जल सकते हैं, जैसे गर्मी से, आग से, रेडिएशन से, सूर्य किरण से, रासायनिक पदार्थों से और गर्म पानी से। जलने को 3 डिग्री में विभाजित किया है: 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। 1st डिग्री, इसमें चमड़े का ऊपरी भाग लाल हो जाता है और दर्द भी बहुत होता है। थोड़ा सूजन आता है और त्वचा को छूने से सफ़ेद हो जाती है। जला हुआ त्वचा 1-2 दिन में निकल जाती है। इसमें घाव 3 से 6 दिन में भर जाता है। दूसरा है 2nd डिग्री। इसमें त्वचा थोड़ा मोटे आकार में जल जाती है। इसमें दर्द बहुत होता है और फफोले या छाले निकल जाते हैं, जिसमें त्वचा बहुत लाल हो जाता है और सूजन भी आता है, जिसमें घाव 2 या 3 हफ्ते में भर जाता है। 2nd डिग्री बर्न इलाज: जले हुए जगहों को 15 मिनट के लिए पानी में डुबाकर ठंडा कीजिए, जिससे जलन कम और सूजन भी कम हो जाए। एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं। प्रतिदिन नया ड्रेसिंग करें। दर्द कम वाली दवाइयाँ और एंटीबायोटिक खाएं। तीसरा है 3rd डिग्री। 3rd डिग्री बर्न, इसमें त्वचा के तीनों लेयर जल जाते हैं। इसमें जला हुआ त्वचा सफ़ेद हो जाता है। ऐसे में दर्द कम होता है या बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसमें न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। इसमें घाव भरने में बहुत समय लग जाता है। 3rd डिग्री पर इलाज क्या करते हैं? जितनी जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल ले जाएं। उनके शरीर या कपड़ों को ना छुएं, वह घाव में चिपक सकते हैं। घाव में पानी ना लगाएं। किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट ना लगाएं। जितना जल्दी हो सके अस्पताल ले जाएं। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा: एक कुत्ते के मुंह के अंदर 60 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए रेबीज। किसी भी आदमी, बिल्ली, बंदर, घोड़े के काटने पर भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा: घाव को तुरंत अच्छे से साबुन और पानी से धोएं। 5 to 10 मिनट तक धोएं। धोते समय ज़्यादा ना रगड़ें। थोड़ा सा खून बहने दें। इसमें इन्फेक्शन साफ हो जाता है। तुरंत अस्पताल जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं।